have to need the we have to need the know about the coordinate system. Okay, so in this coordinate system, first angle coordinate system, second angle coordinate system, third angle coordinate system, and fourth angle coordinate system. So we must have know about this. Okay, so let's start. As my screen is displayed to you here, in first we have to see the projection of point and projection of line, because the projection line projectors, like you see here, this is AB line is here, and we have to project this AB line on the plane. Okay, so what happened? See, the observer means this black line show that observer is observe the object or observe the line from here. लाइन को यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब भी क्या कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात होती है ना, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि हम अपने आँख से एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे आँख से जो रेज निकल रही है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट को या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन से हम कंपोनेंट या फिर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्टिकुलर दैट डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट की या फिर प्रोडक्ट की डायमेंशन रहेगी, वो क्या होती है, जीरो हो जाती है ना। और उसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन रहेगी, वो डायमेंशन हम देख सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो before starting the orthographic projection, we must have to know first of all what is the coordinate system and what is the angles where we draw the particular projections. Okay, so here we can observe that there is a line AB. Okay, and observer is here, which is observe the line, and the line projected on particular plane. ओके, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया, उसको कहीं बीच में या टेबल पे आपने पुट किया, ठीक है ना। और उस पे क्या कहते हैं कि एकदम उसके सामने रह के हम टॉर्च मारते हैं, टॉर्च की लाइट अगर टॉर्च की लाइन अगर उधर हम लेते हैं, तो क्या होता है कि जो वॉल होगी, ऑब्जेक्ट के पीछे जो वॉल होगी, तो क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट का एरिया है, जो भी ऑब्जेक्ट का एरिया है, वो ब्लैकिश हो जाएगा वॉल पे, और बाकी में आपका लाइट पास होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आपका लाइट पास नहीं होगा, तो वो एक प्रोजेक्शन देगा, ब्लैक कलर का एक प्रोजेक्शन देगा, क्योंकि वहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है। सेम वे में ऐसा ही है कि अभी जब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, तो ये जो लाइन है, यहाँ से लाइट नहीं पास हो रही है, बाकी जगह आपको लाइट दिखेगी, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोई भी बोतल वगैरह रख दिया, फिर क्या करेंगे कि बोतल के एकदम सामने से अगर आप टार्च प्रेस करेंगे, टार्च को लाइट करेंगे, then क्या होगा कि बोतल का जो शेप होगा, उस शेप से लाइट पास नहीं होगी, और उसका एक इमेज वॉल पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है आपका प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन को देखने के लिए या प्रोजेक्शन को क्रिएट करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ प्लेन।
ठीक है ना। तो जैसे इन केस आपने, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि बोतल है, बोतल पे आपने टार्च प्रेस किया और टार्च का इमेज, सॉरी बोतल का इमेज आपको ये वॉल पे जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वॉल क्या हो गया, प्लेन हो गया, बोतल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और टार्च आपकी आंखें हो गई। योर टार्च इज योर आईज, ठीक है ना। तो अभी देखिए, टार्च से आपने लाइट प्लेस किया, ठीक है ना, तो वॉल पे हर जगह रोशनी होगी टार्च की, लेकिन जो बोतल का एरिया होगा, बोतल का शेप होगा, वो क्या कहते हैं कि ब्लैक कलर में आपको वॉल पे दिखेगा। दैट इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए वी नीड अ प्लेन, ठीक है ना। क्योंकि प्लेन होगा तभी वो प्रोजेक्ट हो पाएगा, एयर में तो कहीं पे इमेज बनेगी नहीं। इमेज बनने के लिए हमको एक प्लेन चाहिए, एक जैसे वॉल चाहिए, ठीक है ना। तो वॉल चाहिए, एक पर्टिकुलर सरफेस चाहिए जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि हम कंसीडर कैसे करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम ए और लाइन ए बी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये कैपिटल में रहता है। ये देखिए, पॉइंट का नाम ए है या फिर लाइन है तो उसका नाम ए बी है। और अगर इट्स टॉप व्यू, ठीक है ना, टॉप व्यू पे क्या होगा, हम स्मॉल ए लिखेंगे या फिर स्मॉल ए बी लिखेंगे। ओके, फ्रंट व्यू के लिए डैश आ जाएगा, ये देखिए डैश, फ्रंट व्यू पे डैश आ जाएगा, ए डैश, और या फिर लाइन के लिए ए डैश बी डैश। साइड व्यू में क्या होगा, ये डबल डैश हो जाता है, ए डबल डैश या फिर ए बी डबल डैश। तो ये क्या कहते हैं कि कंपलसरी नहीं है कि ए बी ए हो, जो भी नाम मेन लेटर हम यूज करेंगे, चाहे वो सी डी हो, पी क्यू हो, एम एन हो, वट एवर इज देयर, ठीक है ना। तो जो आपका एक्चुअल रहेगा उसका नाम कैपिटल में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा, लेकिन उसका जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे, मीन्स व्यूज ऑब्जर्व करेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, मीन्स आप यही ऑब्जर्व करिए कि जैसे अभी पिछला एग्जांपल मैंने क्या लिया कि बोतल, ठीक है ना, बोतल को आप फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एक क्या कहते हैं कि उसका बोतल का फ्रंट भी दिखेगा। जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, वो सर्कुलर में दिखेगा, केवल उसकी लेंथ आपको विजुअल नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो टॉप भी हो जाएगा, फ्रंट भी हो जाएगा, साइड से देखेंगे साइड भी हो जाएगा, लाइक दैट। तो हम क्या कहते हैं कि जो नाम अगर वहाँ पे लिखा है, जो जो भी नेम वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जान जाएंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है या फिर फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे देखिए, टॉप व्यू में कोई भी डैश नहीं है, देयर इज नो डैश इन द टॉप व्यू नेम। ओके, फ्रंट व्यू में वन डैश है। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, कोई भी प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, कोई भी प्रोजेक्शन है, तो अगर उसका नेम डैश में आ रहा है, चाहे लाइन, कोई लाइन है तो उसका ए डैश बी डैश आ रहा है, तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो लाइन का प्रोजेक्शन है, दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है ना, फ्रंट व्यू है। और डबल डैश में है तो ये साइड व्यू बना हुआ है उसका, ठीक है ना। तो नॉमिनल लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर नाम हम दे रहे हैं, नाम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो नाम को देख करके ही हम ये पता कर सकते हैं कि दिस इज द टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। ओके, नो, ठीक है ना। और इधर क्या है कि सेम सिस्टम ऑफ नोटिफिकेशन शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ नंबर, ठीक है ना। अगर हमने नंबर यूज किया हुआ है ना, नंबर्स यूज किया है, जैसे नंबर्स मोस्ट ऑफ दी कार्नर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जो भी कार्नर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। ओके,
जैसे कॉर्नर 1 2 3 4 लाइक दैट। तो अगर इसको हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में शो करते हैं तो सेम सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जब प्लेन नंबर लेंगे, डैश लेंगे, डबल डैश लेंगे, ठीक है ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू लाइक दैट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट पैटर्न है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पैटर्न है। तो यहाँ पे अभी जो एरिया, जिस एरिया में मेरा माउस है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। दिस इज अवर थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज अवर फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, सो हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में अपने प्रोजेक्शन को शो करते हैं, है ना, कि हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो ऑब्जर्वर जो रहता है स्टूडेंट, वो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहता है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज इन दी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट को कहीं भी रखेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देखेगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही ऑब्जर्व करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही ऑब्जर्व करेगा। ओके, दिस कोऑर्डिनेट पैटर्न, it observe along xy line in red arrow direction. See here, this is the vertical plane, this is the vertical plane, this is the horizontal plane. ठीक है, bp means vertical plane and hp means horizontal plane. Okay, now x y, ठीक है ना, this is the first coordinate, second coordinate, third coordinate and fourth coordinate is there. Okay, now see, this is the observer direction, means ऑब्जर्वर जो है, आप मतलब ऑब्जर्वर मीन्स हम, आप या हम, जो कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्वर है। ये देखिए, ये एरो ऑब्जर्वर है। एंड हियर द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, और थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया है। ये देखिए, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये जो रेड लाइन है, रेड एरो है, ये क्या प्रेजेंट कर रही है, एक्स वाई लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स वाई लाइन। ओके, नाउ वी कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका थ्री डायमेंशनल है, ये आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया। यहाँ पे इसी को टू डायमेंशन में शो किया गया है। ये देखिए, एक्स वाई लाइन कैसे शो कर रही है, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है ना, बीपी एचपी, और ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अभी हमने ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहता है। मींस आपका जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहे, इन दी प्लेस ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे देखिए, थ्री डायमेंशनल coordinate system and this is the two dimensional coordinate system where we show the coordinate system in the two dimensions. प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी देखिए कि ए इज द पॉइंट एंड वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस ए पॉइंट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अभी देखिए, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, दिस इज अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है, इफ देयर इज अ पॉइंट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देन व्हाट हैपन, दिस इज यहाँ पे कहीं पे है ना, देखिए अभी पॉइंट एक्स वाई लाइन, ये पॉइंट है ना, ये व्हाइट कलर का जो है, दिस इज द पॉइंट। देन हम इसको क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी, मीन्स इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड अबव टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड
that where point is exist or object is exist. ओके, वेयर पॉइंट इज एग्जिस्ट आर ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट। ठीक है ना, कि अगर ये बोल रहा है दियर इज अ पॉइंट विच इज 20 mm फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड 10 mm above to the horizontal plane. Okay, so this is the meaning, the coordinate is first coordinate or first angle, both are the same. We can, if we can say this is the first coordinate or first angle projection, both are the same. तो सबसे प्रॉब्लम क्या रहेगी कि जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसमें ये नहीं दिया रहता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाना है या सेकंड कोऑर्डिनेट में बनाना है, हमको रिकॉग्नाइज करना रहता है फ्रॉम द प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच इज 20 mm in front of vertical plane and 10 mm above to the horizontal plane। ठीक है ना, in front of and above, in front of and above, अगर ये सेंटेंस आता है then this the meaning is that this is the problem which is belongs to the first coordinate system, belongs to the first coordinate system। तो यहाँ पे जो आपका जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर का जो पॉइंट है वो यही शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट है एयर में है, लेकिन कहाँ पे है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट द पॉइंट इज देयर। ओके, तो अभी इस पॉइंट का अगर हमको प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फर्स्ट एंगल में ही रहता है, तो वहीं से ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। ओके, तो ओके, so यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है कि अगर पॉइंट का आपको पर्टिकुलर पोजीशन दे दिया गया है, दिस इज अ पोजीशन, कि आपको जैसे आप अपने घर पे खड़े हैं, ठीक है ना, फ्लोर पे खड़े हैं, तो आपकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी, पर्टिकुलर दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, आपको बोला जाएगा कि लेफ्ट वाली वॉल से इतनी दूर है और राइट वाले वॉल से इतनी दूर है ना, तो फिर आपका पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाएगा कि आप फ्लोर पे कहाँ पे हैं। ठीक है ना, इन द सेम फैशन कि आपको क्या कहते हैं कि ये पॉइंट गिवन है ना, तो इस पॉइंट जो गिवन है आपको, इसकी पोजीशन लोकेशन आपको दिया जाएगा कि ये पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है ना, कि वर्टिकल प्लेन से इतना डिस्टेंस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस तो ठीक है ना, अब ये है कि फ्रंट में है, बिहाइंड है, एबव है, बिलो है, दिस इज द डिसाइडेशन ऑफ द
point in the first coordinate or point in the second coordinate, third coordinate और fourth coordinate। ठीक है ना। तो इस बात से ये डिसाइड होगा कि फर्स्ट एंगल में है, सेकेंड एंगल में है या फोर्थ एंगल में है। ठीक है ना। अभी मैं एंगल बोलूं या फिर कोऑर्डिनेट्स बोलूं, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके। या फिर फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, बोथ आर दी सेम। ठीक है ना। यहाँ पे एंगल का मतलब वो एंगल नहीं है जो डिग्री में हम मेजर करते हैं, है ना, वो एंगल का मतलब नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिपेंड हो रहा है एंगल का, कि फर्स्ट एंगल में हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं या सेकेंड एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, थर्ड एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं या फिर फोर्थ एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं। ओके। सो तो अभी हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख रहे हैं। पर्टिकुलर ए पॉइंट है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। मतलब राइटिंग करना है क्या? क्या हुआ बेटा? सब लिखना है क्या बुक पे? नहीं, लिखना नहीं है, ये पीपीटी में आपको शेयर करूंगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके आपको सर। आपको सिर्फ एक ही बुक बनानी है, A3 साइज की ड्राइंग बुक, जिसमें आपके असाइनमेंट कंप्लीट रहेंगे और ऐसा कुछ राइटअप नहीं रहेगा आपके लिए। हाँ। तो अभी नेक्स्ट थिंग्स देखिए कि ये पर्टिकुलर ए पॉइंट है और यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना, ये वाइट एरो जो आया, यहाँ से हम प्रोजेक्ट यानी पॉइंट को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको दिखा जो एरो है वाइट कलर का, यहाँ से जब हम पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो द मीनिंग इज दैट कि इस पॉइंट, देखिए पॉइंट का नेम किस में है, कैपिटल लेटर में है, कैपिटल ए। ठीक है ना। और फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से एफ बी का मतलब हुआ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और टॉप व्यू के लिए यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। अभी देखिए, तो ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू एरो है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए व्हाइट कलर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश। क्योंकि अभी पिछले हमने क्या देखा कि अगर हमको फ्रंट व्यू में नेमिंग करना है तो वो क्या रहेगा, डैश में रहेगा। ठीक है ना, ए डैश। और यहाँ टॉप से हमने देखा तो ये प्रोजेक्ट हो गया और इसका क्या नाम रहेगा, स्मॉल ए रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये टॉप है, टॉप में क्या कहते हैं कि डैश ऐड नहीं करते हैं, फ्रंट में वन डैश ऐड करेंगे और साइड व्यू अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो डबल डैश ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड व्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दी साइड व्यू, ओनली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ओके। ठीक है, दिस इज द pictorial presentation. And now point A above 2 HP and in front of BP, point A above 2 HP and in BP, है ना। अब ये क्या है कि ये इन बिटवीन कहीं था, क्या था कि इन बिटवीन कहीं था, है ना। अभी यहाँ पे क्या है कि जो ए पॉइंट है वो एबव एच पी, मतलब एच पी से डिस्टेंस पे है लेकिन बीपी पे प्रेजेंट है, मतलब बीपी से जो डिस्टेंस है वो जीरो है। ठीक है ना। तो ये देखिए सेम थिंग्स, अभी यहाँ पे ये एक्चुअल पॉइंट है, तो जो एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पे, जो एक्चुअल पोजीशन है वही हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्चुअल पॉइंट है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल पॉइंट है वही प्रोजेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो देयर इज द व्हाट एवर द एक्चुअल पॉइंट दैट इज द फ्रंट व्यू इन दिस केस।
ओके, सी। तो फ्रंट व्यू यहाँ से देखेंगे, टॉप व्यू यहाँ से देखेंगे। ये देखिए टॉप व्यू यहाँ से देखा, ठीक है, टॉप व्यू यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, ये देखिए जो हमारा फ्रंट था वही टॉप हो गया, है ना। जो फ्रंट था, सॉरी, जो एक्चुअल पोजीशन थी पॉइंट की, दिस इज आवर फ्रंट व्यू एंड दिस इज आवर टॉप व्यू, दिस पॉइंट ए। सो ए इज हियर। ओके, तो ये आपका पिक्चोरियल पोजीशन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट ए इन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ बी पी। तो अभी क्या होगा कि ये वाला पोजीशन जो है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, कैपिटल ए पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है ना, सेम थिंग्स। ये देखिए ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है। अब यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो इन केस में जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है वो टॉप व्यू हो जाएगा, मतलब हमको टॉप व्यू अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। फ्रंट व्यू यहाँ पे हमको मिल गया, ये देखिए। तो ये फ्रंट व्यू ए डैश और यही हमारा ए हो जाएगा, दिस इज ए। जो एक्चुअल व्यू है दिस इज आवर ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर एबव केसेस। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको, ये तो पिक्चोरियल व्यू है, 3D व्यू है, इनका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा। ठीक है ना, 2 डायमेंशनल में ऐसा होगा इसका। ठीक है ना, ये देखिए ऐसा होगा। ठीक है ना, और ये ऐसा होगा, सी। ठीक है, तो हमको जो ड्राइंग बनानी रहेगी वो इनकी नहीं बनानी है, ये पिक्चोरियल व्यू नहीं बनाना है, ये आर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। ठीक है, आर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो जब आर्थोग्राफिक व्यू हम बनाते हैं तो क्या होता है कि ये देखिए, फर्स्ट एंगल के लिए हम ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर यानी इस डायरेक्शन में बीपी का रीजन होता है, मतलब वर्टिकल प्लेन होता है, और एक्स वाई लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है। तो जो भी डिस्टेंस दी रहेगी वहाँ हम देंगे, है ना। अब ये बोला जाएगा कि जैसे 10 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर हम 10 mm तक जाएंगे, और एक्स वाई लाइन के नीचे अगर बोला जाएगा कि एच पी के एबव कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे बीपी पे है, तो ये एक्स वाई लाइन पे ही एक पॉइंट आ जाएगा। और फिर क्या है, ये दिया हुआ है कितना, एच पी से ऊपर है, तो हमारा एच पी से जितना एवब है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पोजीशन चेंज हो जाती है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब जो वीपी से डिस्टेंस है वो हमको एचपी पे दिखती है, और जो एचपी से डिस्टेंस रहता है वो वीपी पे दिखता है। फर्स्ट एंगल का ये प्रॉब्लम रहता है, मतलब हम कंसीडर करना रहता है कि अगर वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस दिखाया है उसको हमको एचपी पे दिखाना रहता है, और वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस दिखाएंगे वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो करेंगे। तो अभी ये देखिए कि ये एच किस पे है, वर्टिकल प्लेन पे है, तो एक्स वाई लाइन पे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। और डिस्टेंस कहाँ से है, डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना ऊपर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से है तो उसको वर्टिकल प्लेन में दिखाएंगे। सेम यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से है, वर्टिकल प्लेन पे है, लेकिन उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल हियर, किसी को डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक? नो सर। हाँ, तो अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी हम फर्स्ट एंगल में कोई भी आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो जो
वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस होगी उसको हम हॉरिजेंटल प्लेन पे शो करेंगे, और जो हॉरिजेंटल प्लेन से डिस्टेंस होगी उसको हम वर्टिकल प्लेन पे शो करेंगे। जस्ट चेंज हो जाती है, यानी वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस होगी उसको हॉरिजेंटल प्लेन पे, और हॉरिजेंटल प्लेन से जो डिस्टेंस होगी उसको वर्टिकल प्लेन पे शो करेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट एंगल। ठीक है ना। अभी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, अ पॉइंट इज प्लेस इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट एंड इट्स front view and top view are brought in the same plane for the observer to see clearly. Okay, front view is visible as it a view on vertical plane, but as top view it view on the horizontal plane. It rotate downward 90 degree in clockwise direction. In the front part of horizontal plane come below the xy line, and the vertical part behind the वर्टिकल प्लेन कम्स एबव। ठीक है ना, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि क्या कहते हैं कि आपका फ्रंट जो वर्टिकल प्लेन है वो ऊपर आएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आएगा एक्स वाई लाइन के। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम थिंग्स यहाँ पे है। देखिए फर्स्ट एंगल ये आपका, हाँ ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये देखिए सेम थिंग्स मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। ये देखिए ऐसा आपको आ जाएगा ए पॉइंट। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लिया हमने ये। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे मिला दिया। उसके बाद ये जो आपका प्रोजेक्शन है यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। अभी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ये जो हम रोटेशन लेते 90 डिग्री जो रोटेशन लेंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, नो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए ए डैश एंड ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इधर कोई पॉइंट है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये पॉइंट है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द फ्रंट। एंड ये हो गया, फिर यहाँ से मिला है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यही होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये आया आपको, ये यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी जो हम लेंगे वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन बीपी। ये एक्सप्लेन हुआ, फिर यहाँ से क्या ये डिस्टेंस लिया और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ये देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो भी रोटेशन रहेगा 90 डिग्री जो रोटेट करेंगे वो हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो हम उसको हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे प्रोजेक्ट करके। और जो रोटेट करेंगे वो हम टॉप व्यू को ही रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू को रोटेट नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रंट व्यू सेम जगह पे है, ये आपका टॉप व्यू यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेके ये आर्क करेंगे, हमको ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। सेम यहाँ पे ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। ओके,
ठीक है, सेम ये डिस्टेंस लेंगे, ये आर्क लेंगे। लेकिन मेन रूल जो रिमेंबर करना है आपको, कि फ्रंट व्यू को ही रोटेट करते हैं 90 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, फ्रंट व्यू को नहीं, टॉप व्यू को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी पॉइंट का हुआ, अभी लाइन के लिए देख लीजिए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लाइन मीन्स इट्स लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है। पोजीशन ऑफ इट्स एंड विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना, अगर कोई लाइन है तो उसके टू एंड होंगे, मतलब टू पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स में, टू एंड्स में किसी भी एक एंड का पोजीशन गिवन रहेगा। ठीक है ना, तो अभी सिंपल केस क्या हो सकता है लाइन प्रोजेक्ट करने के लिए। अ वर्टिकल लाइन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना, कि एक लाइन है जो कि क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना, जैसे आप अपने घर में खड़े हुए हैं, तो आप अपने को एक लाइन मान लीजिए कि आप एक लाइन है, तो क्या है कि आप जो फ्लोर है उसके परपेंडिकुलर है ना। अगर फ्लोर पे आप खड़े हैं तो फ्लोर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप स्टैंड हैं तो आप क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्लोर के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये पहली पोजीशन ऐसी है कि आप अपने घर में फ्लोर पे स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, तो क्या होगा कि फ्लोर आपका जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो आप उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, फिर वॉल जो है आपका वो क्या है, वर्टिकल प्लेन है, तो वॉल आपकी जो लेंथ है वो वॉल के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, तो सेम पहला केस ऐसा है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट केस क्या है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो क्या है, ऐसी पोजीशन कब आएगी, जब आप फ्लोर पे लेटे हुए हैं, है ना। आप खुद को मान लीजिए कि आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो बेड को रिमूव कर देते हैं, आप फ्लोर पे लेटे हुए हैं, तो आपकी जो लेंथ है वो फ्लोर के पैरेलल हो गई, और मीन्स ओरिजेंटल प्लेन के पैरेलल हो गई, और वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल हो गए। आप वर्टिकल से भी पैरेलल हो गए ना। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ये पोजीशन कैसी है कि आप क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हैं, तो आप क्या कहते हैं कि थोड़ा सा फ्लोर पे इंक्लाइंड होकर के खड़े हैं। ठीक है ना, 30 डिग्री 20 डिग्री लाइक दैट। ठीक है ना, तो ये आपकी पोजीशन हो जाएगी, इंक्लाइन टू वर्टिकल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा लाइन इंक्लाइन टू बोथ, बोथ फेस में इंक्लाइंड है, मतलब क्या कहते हैं कि आपका जो लेडर्स रहते हैं ना, सीढ़ी, उसको आप वॉल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका फिफ्थ पोजीशन आ जाएगा कि वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड है। सो देयर इज फाइव केस फॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।